ऑर्डर 5 डील करेगा इसके साथ, और इसके अंदर हम लोगों ने ना दो चीजों को पढ़ना है। एक चीज हमारे पास होगी सर्विस ऑफ समन्स, और दूसरा चीज होगा इशू ऑफ समन। अच्छा, ये दोनों चीजें ना सेपरेट चीजें। इशू का ये मतलब है कि किस तरीके से कोर्ट अपनी तरफ से इशू करेगी कि ये डिफेंडेंट को बुलवा के लाओ, और सर्विस ऑफ समन्स वो वाला मेथड है जिसके जरिए से ये वाले जो समन्स होंगे वो डिफेंडेंट के पास जाएंगे। ठीक है, इसके लिए जो इशू होगा वो किस तरीके से होगा और किस तरीके से सर्विस होगी, इसके लिए ऑर्डर 1 से लेकर रूल 8 तक इशुएंस ऑफ प्रोसेस के बारे में सारा कुछ डील कर रहे हैं। और ऑर्डर 9 से लेके ऑर्डर 1 रूल 9 से लेके 30 तक वो सर्विस ऑफ समन्स के बारे में डील कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक किसी का कोई सवाल है? इसके अंदर आप लोगों ने इशुएंस ऑफ समन्स के बारे में जितना भी पढ़ना है वो ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 8, ऑर्डर 5 के रूल 1 से लेके 8 तक पढ़ना है। और जो सर्विस ऑफ समन है ये सारे का सारा जो होगा उसके रूल 9 से लेके रूल 30 तक है। और इसके साथ हम लोगों ने ना इसके कुछ सेक्शंस भी पढ़ने हैं। एक मिनट रुको, मैं सेक्शन 27 और उसके अलावा है 28 और उसके अलावा 29, ये सारे सेक्शन हैं जिनको हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, सेक्शन 27 है, ये सारे का सारा डील कर रहा होगा कि समन्स को किस तरीके से डिफेंडेंट इशू होंगे और सर्व होंगे। ठीक है, उसके अलावा 27A के अंदर उन लोगों ने हमें ये बताया हुआ है कि प्रोसेस ऑफ समन के किस तरीके से हम लोगों ने एक समन को अपने मुतलका डिफेंडेंट के पास भेजना है। और उसके अलावा सेक्शन 28 के अंदर बताया गया है कि अगर कोई भी जो डिफेंडेंट है वो किसी और प्रोविंस के अंदर मौजूद है तो वहां पे किस तरीके से समन्स सर्व होंगे। और उसके अलावा जो 29 सेक्शन है उसके अंदर ये बताया गया है कि अगर फॉरेन समन्स हैं तो वहां पे किस तरीके से सर्व होंगे। तो इस लिहाज से हमारे पास सेक्शंस कितने हुए, सेक्शन 27 से लेके 29 तक हमारे पास 4 सेक्शन हो गए, 27, 27A, 28 और 29। ठीक है, अब हम लोग 1 बाय 1 उसको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक ये चीज आप लोग समझ लें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। सर्विस ऑफ समन ये पर्सनल सर्विस भी हो सकती है और सब्सटीट्यूटेड सर्विस भी हो सकती है। ठीक है, पहले ये होता था कि फर्स्ट हैंड पे कोर्ट ऑर्डर इशू करती थी और तब पर्सनल सर्विस की जाती थी, और जब पर्सनल सर्विस इफेक्टिवली तरीके से नहीं जा सकती थी, समन्स जो थे वो सर्व नहीं हो सकते थे डिफेंडेंट के पास, तब सब्सटीट्यूटेड सर्विस के मोड्स को अप्लाई किया जाता था। कहने का ये मतलब है कि पहले सर्विस बाय सर्वर, जो प्रोसेस सर्वर होता है उसके जरिए कोर्ट में से जाना बंदा, या फिर ADTCS के जरिए कोर्ट से जाना। ठीक है, इसके यहाँ पे आप ये निशान लगा लें। इसके अंदर क्या मतलब कि पहले हम लोग एक प्रोसेस सर्वर होता है। ठीक है, वो प्रोसेस सर्वर जो होता है ये नजारत ब्रांच में एक बंदा होता है, उसके जरिए कोर्ट की तरफ से समन्स जाते थे, और एक जाते थे AD या TCS, इन दोनों में से किसी एक तरीके से। ठीक है, जो कि कुरियर सर्विस की तरफ से लेके जाए जाते थे, और अभी ये UMS अर्जेंट मेल सर्विस, और ये पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की तरफ से जाते हैं। ठीक है, और सब्सटीट्यूटरी सर्विस जो होती थी ना वो सर्विस बाय फिक्सेशन यानी कि चिस्पांदगी, बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि कोई भी हम लोग ईमेल कर देना, टेलीग्राम कर देना, ये सारा कुछ, और पब्लिकेशन इन प्रेस यानी कि वो जो हम लोग का अखबार इश्तेहार करवाते हैं वो। पहले ये होता था कि इसके हो जाने के बाद फिर सब्सटीट्यूटिव सर्विस की तरफ आते थे, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास अमेंडमेंट्स आ गई हैं, और अब इन अमेंडमेंट्स की रूह से ना अब हम लोगों के पास सेक्शन 27A आया है जिसने ये कह दिया कि ये साइमल्टेनियस सर्विस होगी। इन सारे मोड्स को एकदम ही कोर्ट अप्लाई करेगा, क्योंकि पहले ये होता था कि जब भी कोर्ट के अंदर कोई भी केस आ गया है
यानी कि कोई भी सूट आ गया है उसके अंदर डिफेंडेंट को बुलवाते हुए सालों गुजर जाते थे, क्योंकि पहले एक तरीके से आना है, फिर दूसरे तरीके से चस्पांदगी होनी है, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर उस इलाके में मौजूद है, फिर प्रेस के अंदर पब्लिकेशन होनी है, या बीट ऑफ ड्रम से अगर कोई लोग मंगवा सकते हैं उन लोगों को। तो इस तरीके से ये काफी ज्यादा टाइम गुजर जाता था और वो लोग ना पेश नहीं होते थे कोर्ट में। अब कोर्ट ने क्या किया है, अब कोर्ट ने ये हाई कोर्ट ने ये किया कि इन सबको सॉरी अब अमेंडमेंट्स के जरिए ये हुआ है कि इन सब की सब सर्विसेज को इकट्ठा ही सर्व किया जाएगा, ताकि जब भी डिफेंडेंट को बुलाने का जो पुराना सालों का टाइम होता था जो कि गुजर जाता था, वो अब उसका टाइम जो होगा ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन इन सबको पढ़ लेते हैं। Summons and discovery, summons to defendants, process of summons, service of summons where defendant reside in another province और service of foreign summons। ये 4 sections हैं हमारे जो कि हम लोगों ने आज कवर करने हैं और इसके साथ ऑर्डर 5 भी पढ़ना है। ठीक है, summons and discovery, where summons to defendant, where a suit has been duly instituted, a summons may be issued to the defendant to appear and answer the claim and may be served in the manner prescribed। अच्छा, यहाँ पे इश्यूएंस की बात एक चीज होगी, आप लोगों ने अपनी बुक्स के ऊपर हाईलाइट करना है तो, और दूसरी ये बात हो गई सर्विस की। यहाँ पे ना एज में बी सर्व्ड इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड, इसका ये मतलब है जो हमारे पास ऑर्डर 5 के अंदर सारे का सारा मैनर दिया हुआ है ना सर्विस का, वो सारा यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, उसके बाद है सर्विस ऑफ समन्स वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड्स इन अनदर प्रोविंस। अच्छा, 27A भी है, वो हम एक इसके बाद पढ़ते हैं, क्योंकि पहले हम लोग इसकी पुरानी बुक की बात कर लेना, फिर अमेंडमेंट्स के ऊपर आते हैं। 28 के अंदर यह है कि पहले हम लोगों के पास एक समन जिस कोर्ट ने इशू किया हुआ है, उस इशू करदा कोर्ट से फिर ये दूसरे प्रोविंस में जाएगा समन, और वहां की कोर्ट इनको उस तरीके से सर्व करेगी जिस तरीके से वहां के रूल्स के अंदर लिखा हुआ है। और वो रूल्स ना मुतल्लका कोर्ट के जो लाहौर हाई कोर्ट रूल्स होते हैं ना, उन रूल्स के मुताबिक ये सारा काम होगा। फर्स्ट बात। और सेकंड ये बात है, जो जिस तरीके से हमारे पास पंजाब में ये है ना कि एक हमारा सीपीसी का सिविल का पार्ट है सेक्शंस का, और एक ऑर्डर्स का, जो कि स्केड्यूल 1 के अंदर सारा कुछ आता है ऑर्डर्स वगैरह। तो इस तरीके से सिंध, सरहद, बलोचिस्तान, इन सब इलाकों में भी मौजूद है। अब अगर उनकी कोर्ट्स इन ऑर्डर्स के अंदर, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने अमेंडमेंट्स की हैं 2018 की रूल्स के अंदर, ऑर्डर्स के अंदर, उस तरीके से अगर उनकी कोर्ट्स कोई भी अमेंडमेंट ला के कोई नया प्रोसीजर उसके अंदर डालना चाहती हैं, ताकि उनकी जो सर्विस है, यानी कि उनका भी ऑर्डर 5 किसी भी इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए समन्स को, तो वो वाला तरीका भी अपना सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने यही लिमिटेड नहीं रहना कि हमारे प्रोविंस से जाएंगे तो उधर जाके जैसा भी चाहेंगे या जो तरीका हमारे पास एप्लीकेबल है वो ही वहां पे एप्लीकेबल होगा। नहीं, हो सकता है कि सिंध के पास कोई और तरीका उनकी सीपीसी में हो, उनकी सीपीसी का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्केड्यूल के ऑर्डर्स और रूल्स की हद तक की बात कर रही हूँ, या जिस तरह ये लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के हमारे पास रूल्स हैं उनके अपने रूल्स हों और उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज हो। अच्छा, ये जो चेंजेस है ना, ये 100% चेंज कोई भी नहीं होता, एक आधी चीज की मतलब के आगे पीछे होगा। जैसे पंजाब है, ये थोड़ा सा डिवेल्प है, तो इसके अंदर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आ सकता है कोई भी तरीके से। लेकिन हो सकता है बलोचिस्तान में कुछ इलाके ऐसे हों, या सिंध में कुछ इलाके ऐसे हों, या केपीके में कुछ इलाके ऐसे हों जहाँ पे इंटरनेट इतना फास्ट ना हो, तो सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक के लिहाज से कोई प्रोविजन हो, या फिर ऐसा हो, अब मुझे असल में तो नहीं पता कि सिंध में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर केपीके का किस तरीके से है, या फिर बलोचिस्तान का किस तरीके से है, तो वहां पे जो भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक कोर्ट्स के जो भी मोड अवेलेबल होगा ना, उस तरीके से ये सारा कुछ सर्व किया जाएगा। ठीक है, अब मैं इसकी रीडिंग कर लूं। A summons may be sent for service in another province to such court and in such manner as may be prescribed by the rules in force in that province। यहाँ पे बात हो रही है that province की। तो ये जो अभी मैंने पीछे तमहीद बांधी थी ना सारी की सारी, कि उनके लाहौर उनके हाई कोर्ट के रूल्स या फिर उनकी जो मुतलका
सीपीसी एप्लीकेबल होगी वहां पे, उनका जो फर्स्ट स्केड्यूल होगा उसके मुताबिक, क्योंकि ये जो अभी हमारे पास 2018 की अमेंडमेंट्स आई है ना, इससे पहले की तो जितनी भी अमेंडमेंट्स आई थी वो शायद पूरे पाकिस्तान में ही एप्लीकेबल हो, लेकिन अभी जो 2018 की आई ये पंजाब की हद तक की अमेंडमेंट है। हो सकता है सिंध में अभी भी वही तरीके चल रहे हो या उनका तरीका थोड़ा सा चेंज हो, ठीक है। द कोर्ट टू विच सच समन्स इज सेंट shall upon receipt thereof proceed as if it had been issued by such court, यानी कि वो लोग जहाँ पे ये कोर्ट जाएगा, वो वाला कोर्ट जहाँ पे ये वाले समन्स जाएंगे वो इनको इस तरीके से ही रिसीविंग करने के ऊपर डील करेगा जिस तरीके से उनकी अपनी कोर्ट ने इनको इशू किया है, and shall then return the summons to the court of issue together with the record of its proceedings with regard thereto। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है ना, वो टुगेदर विद द रिकॉर्ड ऑफ इट्स प्रोसीडिंग है। वो क्यों? क्योंकि हो सकता है ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल सर्विस के जरिए हो, या चस्पांदगी वहां पे करवानी हो, या उनके इलाके में, यानी कि अगर मैंने कराची में कोई भी अपना भेजना है समन, तो मैं यहाँ से जो भी समन भेजूंगी ना, वहां के मुतलका कोर्ट के अंदर जाएगा, मुतलका सीनियर सिविल जज के पास जाएगा, वो फिर आगे इसको डील करेगा कि मैं किस तरीके से इसको सर्विस करवा रहा हूँ। अब हो सकता है वो पर्सनल सर्विस हो तो उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी वो उसका एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि मैंने, हम लोग की तरफ से ये बंदा फला बंदा लेके गया था और उसको ये आगे से इस तरीके से रिसीविंग इसने करवा दी है, या फिर वो रिसीविंग नहीं करवा सका क्योंकि उन डिफेंडेंट्स ने अपना पता बदल लिया था, या फिर उस एक खास इलाके में जो भी अखबार चलता होगा वो वाला अखबार हम लोगों ने अखबार इश्तेहार करवा दिया और उसकी ये रिसीट्स हैं। उसके अलावा अगर उन्होंने चस्पांदगी करवा दी है तो वो वाली चस्पांदगी की जो रिपोर्ट आती है प्रोसेस सर्वर की, वो वाली रिपोर्ट, यानी कि इस चीज को, इस लाइन को हमने उस तनाजर में देखना है जिस किस्म का वहां पे जाके प्रोसेस सर्व हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के पास नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 29। सेक्शन 29 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल ये इस तरीके से है कि इसके अंदर हम लोगों के पास ना दो बातें हैं कि एक तो फॉरेन कोर्ट्स है, वहां से कोई भी सम्मन आया है उसने किस तरीके से पाकिस्तान में सर्व होना है, ठीक है। और दूसरी ये बात है कि आया कि उस प्रोविंस में जहां पे उस फॉरेन जो समन्स आए हैं उसको कोई रिकॉग्निशन भी मिली हुई है उस कोर्ट को या नहीं मिली हुई। अच्छा, इन दोनों से पहले हम लोग को ये पहले ये पता होना चाहिए कि ये फॉरेन समन्स कौन सी चीज है, या अगर हम लोगों ने ये फॉरेन समन सर्व करने हैं तो इसके लिए हमारे पास कोई फॉरेन कोर्ट होगी तो ही फॉरेन समन्स आएंगे ना। तो इसके अंदर सिंपल आंसर ये है जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद भी है कि फॉरेन कोर्ट वो वाला कोर्ट होगा जो कि किसी दूसरी कंट्री में आउटसाइड पाकिस्तान इस्टेब्लिश हुआ है या कंटिन्यूड है, या इस्टेब्लिश्ड है या फिर ये कंटिन्यूड है हमारी वफाकी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने फॉरेन कोर्ट का ये मतलब नहीं लेना कि जैसे अमेरिका का कोर्ट, जैसे बरतानिया का कोर्ट, जैसे इंग्लैंड का कोर्ट, या फिर जैसे सऊदी अरेबिया का कोर्ट, नहीं, वो वाले कोर्ट नहीं है। ये पाकिस्तान की ही फेडरल गवर्नमेंट ने वहां पे एक कोर्ट या तो इस्टेब्लिश किया है या फिर वहां पे कोई भी कोर्ट मौजूद था जो कि अब हमारी वफाकी हुकूमत के मातहत है, और उसके लिए कोई भी समन्स वापस कोर्ट पाकिस्तान के किसी भी कोर्ट में आ रहे हैं कि यहाँ पे इनकी सर्विस होनी है, ठीक है। अब मैं और हाँ, दूसरी ये बात है, जैसे ये मिसाल के तौर पे यूके में कोई कोर्ट है फॉरेन कोर्ट जो कि पाकिस्तान के अंदर करने के लिए नोटिस आए हैं। अब इन्होंने आके ना पंजाब में आना है सर्विस के लिए, मुल्तान के अंदर, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये देखा जाएगा क्या पंजाब हुकूमत प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्निशन दी हुई है इस कोर्ट को यूके की, कि ये जो यूके की कोर्ट है इसको अगर रिकॉग्निशन मिली हुई है तो ही ये पंजाब की हुकूमत जो है ना इस फॉरेन समन को सर्व करवाएगी नोटिस, कहाँ पे, मुल्तान में, और फिर यहाँ से वापस यूके इनकी रिपोर्ट जाएगी। अगर इनको रिकॉग्निशन नहीं मिली हुई तो फिर वो सर्विस वगैरह नहीं होगी। समन्स एंड अदर प्रोसेस इशूड बाय एनी सिविल और रेवेन्यू कोर्ट्स, यहाँ पे उन्होंने ना
इसका दायरा कार वसी कर दिया है। सिर्फ सिविल कोर्ट होंगे या फिर रेवेन्यू कोर्ट हो सकते हैं। सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, मे बी सेंट टू द कोर्ट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर वो वाले जो समन्स हैं या प्रोसेसेस हैं उनको भेज सकते हैं ये। एंड सर्व्ड एज इफ दे वर समन्स इशूड बाय सच कोर्ट, और उनको ऐसा ही समझा जाएगा जैसा कि ये पाकिस्तान के ही वो वाले जो कोर्ट है ना उनके ये समन्स है। provided that the courts issuing such summons or processes have been established or continued by the authority of the federal government। यानी कि वो ये कह रहे हैं प्रोवाइजो आ गया, जहां पे प्रोवाइजो आ जाता है उस चीज को हम लोगों ने ख्याल रखना होता है उस चीज का, और उस चीज के ऊपर हम लोगों ने स्पेसिफिक तवज्जो देनी होती है। अब वो ये कह रहे हैं कि जिस कोर्ट ने वो इशू किए हैं वो वाले समन्स वो फेडरल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के तहत या तो कंटिन्यू है और या फिर इस्टेब्लिश किए गए हैं, और दैट, अच्छा ये इसका एक फर्स्ट पार्ट है। अब हमारे पास इसके एक सेकंड कंडीशन भी आ गई है, that the provincial government of the province in which such summons or processes are to be served have by notification in the official gazette declared the provisions of this section to apply to such court। यानी कि अगर मुल्तान वाला कोर्ट है ना और यहाँ पे वो यूके से आए हैं, तो हमारी जो पंजाब की हुकूमत है, हुकूमत पंजाब, उसने अपने ऑफिशियल गजट के अंदर ये नोटिफिकेशन किया हो कि हम यूके की इस हुकूमत की यूके के अंदर ये वाली जो